Hanji, good morning, good afternoon and good evening to everyone watching this video as per your time zone. तो भाई 9th क्लास हम आ गए हैं अपने लेक्चर नंबर 7। कैसे वैसे तो इस चैप्टर का तो लेक्चर नंबर 2 है, लेकिन फिजिक्स की पूरी सीरीज हम पिछले हफ्ते से लगे हुए हैं फिजिक्स करने, और आज हम फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के दूसरी क्लास में आ चुके हैं, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे। छोटा सा चैप्टर अभी पिछली वीडियो 23 मिनट की बनी थी, आज उससे भी छोटी बनाऊंगी, समझाने में ज्यादा टाइम लग गया था पिछली में। आज छोटे से 2 टॉपिक है, इनर्शिया एंड फर्स्ट लॉ। आज फर्स्ट लॉ करेंगे, कल सेकंड लॉ, परसों थर्ड लॉ, और उससे अगले फ्राइडे को न्यूमेरिकल्स और चैप्टर खत्म। तो बात नहीं करेंगे भाई, फटाक से शुरू करते हैं। हेडिंग डालिए। हमारा चैप्टर नंबर 8 हेडिंग तो डली हुई है, तो फटाक से हेडिंग डालिए, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। बिना बात करे तुरंत हेडिंग डालेंगे, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। मैडम क्या होता है? पहली बात तो याद रखना, इसी लॉ का दूसरा नाम होता है लॉ ऑफ इनर्शिया। वेरी इंपॉर्टेंट, पहला सवाल तो यहीं से आ जाएगा। साथ साथ सवाल बताऊंगी पहले तुम्हें सीधा सवाल आएगा, स्टेट न्यूटन फर्स्ट लॉ, या फिर स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ इनर्शिया। इसका दूसरा नाम क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया, क्योंकि इनर्शिया इसको डिसाइड करती है, इसलिए लॉ ऑफ इनर्शिया भी कह दिया। अब चलते हैं, कहता क्या है मैडम। तो आज के बाद याद रखना मेरे बच्चा, जो मैं कहूंगी ना आप खुद मानोगे। मैं कह रही हूं ये पेन यहां पड़ा है, ये पड़ा रहेगा, ये पड़ा है तो पड़ा रहेगा जब तक मैं इसे अपने हाथ से उठाऊं ना। आप कहोगे मैंने ये बात तो हमें पता ही है, इसमें क्या नई बात बताई है आपने? कुछ नहीं बताओ, ये तो बात सबको पता है। ये तो मम्मी पापा छोटे बच्चे को भी पता है कि मुझे जाके उठाना पड़ेगा, हाथ से जोर लगाना पड़ेगा। अब यही बात न्यूटन भाई साहब ने कह दी। न्यूटन भाई साहब तो क्या, न्यूटन तो हमारे परम पूज्य दादाजी हैं। वो ना होते तो हम आज फिजिक्स ही ना पढ़ रहे होते। हाँ मैडम सही कह रहे हो आप, न्यूटन के सर पे ऐसा सेब गिरा, पूछो मत, पूरी फिजिक्स बना दी उन्होंने। पर फिजिक्स अच्छी है, इसलिए न्यूटन दादाजी अच्छे थे, उन्होंने पूरी फिजिक्स के कंसेप्ट को इतना सुंदर बताया। ठीक है, तो न्यूटन जी क्या कहते हैं कि अगर कोई चीज रुकी हुई है तो वो रुकी रहेगी, और अगर कोई चीज चल रही है तो वो चलती रहेगी, जब तक उस पे बाहर से धक्का ना लगे। मैडम यही बात तो आपने पिछले लेक्चर में 23 मिनट लगाए थे समझाने में, कि अगर अनबैलेंस्ड फोर्स लगेगा तो ही दिशा बदलेगी, नहीं तो वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, और चल रहा है तो चलता रहेगा। यही तो फर्स्ट लॉ है, यही मैंने पिछले लेक्चर में समझाया, यही तो फर्स्ट लॉ। इसीलिए तो वहां टाइम लगा था, आज नहीं लगाऊंगी टाइम। तो लिखिए, अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, जो रुकी हुई है वो रुकी रहेगी। अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन, जो यूनिफॉर्म सेम स्पीड से चल रही है वो चलती रहेगी। इन स्ट्रेट लाइन पर सेम डायरेक्शन में चलेगी मैडम। अगर बैलेंस्ड फोर्स है तो सेम डायरेक्शन में चलेगी। बताया था कुछ नहीं बदलेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। चेंज सिर्फ तब आएगा जब अनबैलेंस्ड फोर्स। तो पिछले लेक्चर में भाई बहुत जोर लगाया था, अब उतना बड़ा नहीं करेंगे, बार बार बात को बता के। पिछले में बोर हो गए थे क्या? इसे बोर होना नहीं कहते, इसे कहते हैं अपना, मैंने कहा था ना, जड़ मजबूत। फर्स्ट लेक्चर क्या था? बेस। अब नहीं टाइम लगेगा, अनटिल, तब तक जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तो वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगा। दोबारा, अ बॉडी एट रेस्ट will remain at rest. A body in uniform motion will remain in uniform motion until external force is applied to change the state. जब तक बाहर से फोर्स लगाकर इसकी स्टेट को ना बदलूं तब तक नहीं बदली जाएगी। और न्यूटन दादाजी की ये बात हमारे घर घर के बच्चे को पता है कि किसी चीज को हिलाने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा, लेकिन हमें पेपर के लिए लाइन लिखनी पड़ेगी, जो मैडम ने हमें लिख के दे दी और हमने उसे अपने माइंड में बैठा लिया। बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन विल रिमेन इन यूनिफॉर्म मोशन। कब तक? जब तक बाहर से एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए। क्या करने के लिए? उसकी स्टेट को बदलने के लिए। देखो फिजिक्स में कुछ रट्टा नहीं मारना, देखो जो समझे, जो समझ में आया उसी को वर्डिंग में लिख दिया। अब मैडम इस लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहते हैं? इनर्शिया क्या कहानी है? इनर्शिया कहता है मैं इस लॉ का ध्यान रखूंगा। अब न्यूटन दादाजी कोई काम करके गए, हम लोग उसे पढ़ रहे हैं ना, हम उसका ध्यान रख रहे हैं ना कि लॉज वैसे ही रहे। वैसे इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है मेरे बच्चे। इनर्शिया क्या है? एक प्रॉपर्टी है जो न्यूटन लॉ को सपोर्ट करती है। इनर्शिया कहती है, सही बात है न्यूटन दादाजी की, मैं देखती हूँ न्यूटन दादाजी तो चले गए, अब उसको कौन फेल करता मैं ध्यान रखूंगी इस चीज का। तो इनर्शिया क्या है? न्यूटन दादाजी की रखवाली है, बिल्कुल ठीक है। तो इनर्शिया क्या है? प्रॉपर्टी है उस ऑब्जेक्ट की
जो रेजिस्ट होता है, रोकती है, कहती है ना 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 ना, दिखा मुझे न्यूटन दादाजी ने जो बात कही है वही कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कुछ अलग कर रहा है तो मैं नहीं करने दूंगी। जैसे क्लास में मॉनिटर्स होते हैं, मैम मॉनिटर्स बना देते हैं, वो कुछ भी गड़बड़ करते हैं तो वो फिर नाम लिख लेते हैं ना, तो वैसे ही इनर्शिया है जो रेजिस्ट करती है चेंज इन स्टेट। न्यूटन फर्स्ट लॉ यही तो कहता है मेरा बच्चा कि स्टेट बदलने के लिए क्या चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स। फील करो फिजिक्स को, बहुत मजेदार लेक्चर होने वाला है। ये चैप्टर दुनिया का सबसे इजी चैप्टर, फील करो मैं जो कह रही हूँ। दोबारा इस चैप्टर को दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेरा बच्चा ये चैप्टर दोबारा कभी नहीं पढ़ता, एक बारी में इतना अच्छे से समझ में आता है। समझ में आ रहा है ना, सच्ची में आ रहा है ना। वो कहता है कि जब तक दिशा नहीं बदलेगी, जब तक स्टेट नहीं बदलेगी, जब तक बाहर से फोर्स ना रखे। इनर्शिया कहता है बिल्कुल सही बात है, मैं भी ध्यान दूंगा, मैं बदलने नहीं दूंगा। ऐसे थोड़ी है रुका हुआ अपने आप चलने लग गया, ऐसे कैसे चलेगा। इनर्शिया खड़ा है पास में, भाई रुका रहे रुका रहे रुका रहे। जब मैं आई मैंने कहा ले लूं, इनर्शिया कहती है ठीक है, फोर्स लगा, मैंने चक लिया। इनर्शिया कहती है ठीक है अब ले जा। जब तक फोर्स नहीं लगेगा तब तक इनर्शिया उसे चेंज नहीं करने देगा। तो इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी, इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी, इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी जो क्या नहीं होने देती, चेंज नहीं होने देती, जो क्या नहीं होने देती, चेंज नहीं होने देती, जो रेजिस्ट करती है, रोकती है किसको, चेंज को। रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना है, यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहना है। बेटा स्टेट नहीं बदलता है, स्टेट नहीं बदलता है, स्टेट नहीं बदलता है जब तक कोई बाहर से धक्का ना लगाए, जब तक कोई बाहर से धक्का ना लगाए। जैसे मम्मी की कोई चीज घूम जाती है, मम्मी कहती है ना मैंने तो यहीं रखी थी, तुम लोगों ने ली होगी। ऐसे कि उसके पैर थोड़ी लग गए, आसमान निकल गया कि पताल खा गया उसको, ऐसे कहते हैं ना। क्योंकि मम्मी को न्यूटन फर्स्ट लॉ पता है कि किसी ने तो फोर्स लगाकर उस चीज को उठाया होगा। मम्मी को पता है, इनर्शिया ध्यान रखती है, बदलने नहीं देती स्टेट को। मतलब किसी ने तो बाहर से धक्का लगा के स्टेट को बदला है। तो आज से बाद दो डेफिनेशन मेरे साथ पक्का करेंगे अभी इनर्शिया का। इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी दैट रेजिस्ट द चेंज, दैट रेजिस्ट रोकती है किसको, चेंज को। किसमें, रेस्ट और मोशन के चेंज को। रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, अनटिल एक्सटर्नल फोर्सेज अप्लाइड। अब इनर्शिया किसका ज्यादा किसका कम, जिसका मास ज्यादा उसको ज्यादा फोर्स से चकना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल ये पेन तो हल्का है, मुझे ही किसी को चकना पड़े तो बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा मैडम, बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा मैम। गाड़ी को चकना हो तो बहुत, एक तो गाड़ी आती है वो बचपन में छोटी टॉय कार, उसको चलाने में कोई जोर नहीं लगता। एक है पापा की कार, पापा कह दे आजा बेटा धक्का मार, नहीं मारा जाएगा क्योंकि उसका मास ज्यादा। आपसे पूछा जाएगा, मतलब पूछा जाएगा, ये तुम्हारे हाफ ईयरली का क्वेश्चन है। स्टेट न्यूटन फर्स्ट लॉ, अदर नेम ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ, डिफाइन इनर्शिया एंड व्हाट मेजर्स द इनर्शिया। तो मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, जिसका जितना हैवी कोई हैवी चीज होती है, जैसे मम्मी का मान लो संदूक है, ऑब्वियस सी बात है उसको चकने में ज्यादा फोर्स लगेगा। मम्मी क्या कहती है, बेटा तेरे बस की नहीं है, ये भारी चीज है, तू हट जा, तेरे पापा आएंगे वो चकेंगे, है ना। ऐसा कहते हैं ना मम्मी, भारी चीज को हम नहीं चक सकते क्योंकि हमारा उतना धक्का नहीं है और एक्सटर्नल फोर्स लगाए बगैर इनर्शिया मानेगा नहीं। अगर न्यूटन दादाजी है तो इनर्शिया हमारी दादी जी है, दादी जी है, दोनों की बनती पूरी है भाई। कहते हैं ना साथी है, हम सफर है, दोनों जीवन साथी है। न्यूटन दादाजी कह गए रेस्ट तो रेस्ट, मोशन तो मोशन। इनर्शिया कहता है भाई जब तक उतना धक्का नहीं लगेगा, एक्सटर्नल फोर्स नहीं आएगा, मैं चेंज नहीं होने दूंगी, मैं रोकूंगी, क्योंकि न्यूटन ने कह दिया। और जिसका जितना मास उतना ही उसको चकने के लिए फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। हैवी है तो इनर्शिया ज्यादा है। इतना अच्छा कौन पढ़ाएगा मेरा बच्चा जितना मैं पढ़ा रही हूँ। देखो एग्जाम्पल अब सुंदर नयन से देखने की बारी आ गई है। ये एक्सपेरिमेंट बहुत है भाई, करके देखेंगे आज हम, बस करके देखेंगे। एक ग्लास लो, उस पर गत्ता रख लो, कार्डबोर्ड रख लो और ऊपर 5 रुपए का सिक्का रख लो, और कार्डबोर्ड जो गत्ता ना उसको ऐसे मारो, गत्ता आगे निकल जाएगा, गत्ता आगे निकल जाएगा। फोर्स किस पर लगी, फोर्स किस पर लगी, गत्ते पर। क्या कॉइन पर फोर्स लगी, कॉइन कहेगा मैं नहीं हिलता, कौन नहीं हिलने देगा, इनर्शिया। क्योंकि इनर्शिया कहता है जिस पर फोर्स लगेगी वही हिलेगा। गत्ता आगे चला गया और वो कॉइन ग्लास के अंदर गिर गया। आज अपने पापा मम्मी सबको बिठा लेना, कह देना गेम खेल लेंगे, ग्लास ले लेना, उस पर कार्डबोर्ड रख लेना, सिक्का रख देना, कह दे कोई ना जो इस सिक्के को बाहर गिरा देगा मैं उसको 100 रुपए दूंगा, और अगर नहीं गिरा पाए तो 500 आप मुझे दे देना। तुम लोग तो 500 500 के 2000 नोट कर लोगे,
कैसे? हर कोई क्या करेगा, उस गत्ते को ऐसे मारेगा, उनको लगेगा कि गत्ते के साथ कॉइन भी बाहर जाएगा, लेकिन कॉइन बाहर नहीं जाएगा। फिर उनको समझाना कि हमारी मैडम ने बताया है जिसको धक्का लगे वही हिलता है, बाकी तो इनर्शिया दादी हिलने ही नहीं देती किसी को। कहती है नहीं, सिक्के को कहती है तेरे को फोर्स किसने लगाया? सिक्का कहता नहीं लगाया। तो फिर तू कैसे गया? जैसे पानी पीने तुम एक के साथ एक फ्रेंड चली जाती हो ना, मैडम आती कहती तुम किससे पूछ के गई थी, किससे पूछ के गई थी क्लास के बाद? फिर तुम चुप हो जाते हो, है ना, एक्टिंग करते हो, ऐसे करते हो ना। तो वैसे ही वो सिक्का क्या है, चुप हो गया इनर्शिया दादी जी के सामने। देख लिया, ये एक्सपेरिमेंट सबसे करा के 500 के नोट खरीद लेंगे भाई, आज खूब कमाई कर लेंगे। गेम है ये देख। फिर आ जाओ भाई, ये कैरम बोर्ड सबने खेला है। कैरम बोर्ड में मानो नीचे नीचे रानी है, हमें सीधा रानी को मार रहे हैं, बाकी जाए बाढ़ में। तो हम क्या करेंगे, रानी को सेंटर में बिल्कुल हिट करेंगे, वो नीचे वाली बिल्कुल निकल जाती है और बाकी सारा पाइल ऐसे आ जाता है। इसका मतलब क्या, हमने फोर्स किसको लगाया? रानी को। तो वो सिर्फ रानी नीचे से निकल गई, बाकी सारा ढेर ग्रेविटी की वजह से नीचे आ गया। समझ में आ गई जो मैं समझाना चाहती हूँ मेरे बच्चा? इतना समझाना चाहती हूँ। इनर्शिया कहता है जिसको फोर्स लगेगा वही अपनी स्टेट बदलेगा, बाकी तो मैं रेजिस्ट करती हूँ, रोकती हूँ, स्टेट बदलने नहीं देती हूँ। मैंने हर तरीके से समझा दिया। भाई आ जाए हम अब एनसीईआरटी क्वेश्चंस पर। कहता है बताओ किसका इनर्शिया ज्यादा? हमें तो पता है जो जितना भारी उसका उतना इनर्शिया ज्यादा। कहता है रबर का ज्यादा कि पत्थर का ज्यादा? अंधे आदमी को पता है भैया पत्थर का ज्यादा, ठीक है। छोटे बच्चे को पता है पत्थर को चकने के लिए ज्यादा फोर्स लगता है, तो इनर्शिया पत्थर का ज्यादा। दूसरा कहता है बाइसिकल या ट्रेन, ओ माय गॉड, बाइसिकल छोटी सी, ट्रेन इतनी बड़ी, तो इनर्शिया किसका ज्यादा? ट्रेन का, क्योंकि हैवी है, हैवी है। 5 रुपए का सिक्का या 1 रुपए का सिक्का, 1 रुपए का सिक्का हल्का होता है, 5 रुपए का सिक्का भारी होता है, तो इनर्शिया किसका ज्यादा? 5 रुपए। तो तुम्हारे पेपर में आ सकते हैं। उसके बाद एक आसान सा क्वेश्चन है मेरे बच्चा, एक आसान सा क्वेश्चन है मेरे बच्चा। कहता है एक आसान सा क्वेश्चन, पेन अलग लेती हूँ, रेड लेती हूँ थोड़ा। हाँ, कहता है एक अच्छे से समझेंगे इसको। कहता है कितनी टाइम स्पीड बदली है? पहली देखो, कहता है नंबर ऑफ टाइम्स बताना है। पहले देखो, फुटबॉल प्लेयर किक्स द बॉल, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है पहले टाइम तो जब वो किक करेगा, एक टाइम तो किक करने से उसकी स्पीड बढ़ गई, बढ़ गई, मानते हो बात? फिर कहता है अनदर प्लेयर के पास गई हु किक्स द टुवर्ड्स द गोल, दूसरे के पास गई, दूसरे ने फिर आगे किक मार के और गोल करा दिया, किक्स द बॉल, अनदर प्लेयर किक, और गोल के पास चलेगी, तो यहाँ पे दूसरा हो गया। फिर गोलकीपर ने उसे रोका, यहां पर डाउट आता है बच्चों को, पहले किक मारी, दूसरे के पास गई, दूसरे ने किक मारी, गोलकीपर यानी कि तीसरा, गोलकीपर तीसरा बंदा है, गोलकीपर इज थर्ड पर्सन, उस गोलकीपर ने रोक ली, रोक की तब भी तो चेंज हुई, आ रही थी रुक गई, तो तीसरी तब स्टॉप करी उसने तब चेंज हुई, और फिर स्टॉप करने के बाद गोलकीपर ने अपने वाले प्लेयर के सामने पिक करी, तो पहले बढ़ी, फिर दूसरे से बढ़ी, फिर गोलकीपर ने रोकी, तीसरी बढ़ी, और फिर गोलकीपर ने रोकने के बाद अपने प्लेयर को दी, तो किक करने के बाद चौथी बारी बढ़ी। इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे गलती से 3 कराते हैं, बट रोकने वाला भूल जाते हैं, जबकि गोलकीपर पहले रोकेगा फिर आगे बढ़ाएगा। अब तक क्या हो रहा था, किक मारी पहले ने, दूसरे ने भी किक मार दी, तो स्पीड बढ़ी बढ़ी, तीसरे ने रोका, तो तीसरी बारी कम हुई ना, पहले बढ़ी फिर रुकी, 3 हो गई, फिर रुकने के बाद फिर बढ़ी, तो 4 चेंज हो गए ना मेरे बच्चा। तो यहाँ पे बताना है आपको एजेंट कौन कौन है। पहला फर्स्ट पर्सन जो किक कर रहा है, फिर सेकंड, फिर गोलकीपर जो रोक रहा है, कलेक्ट कर रहा है, और तीसरा वो किक कर रहा है। तो लिख भी लिया और समझ भी लिया। आगे चलते हैं, अभी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम चलते हैं फर्स्ट लॉ के एग्जांपल्स पर, फर्स्ट लॉ के एग्जांपल्स पर, फर्स्ट लॉ के एग्जांपल्स पर, साथ साथ एग्जांपल्स करा दूंगी और साथ साथ ही इनके क्वेश्चन भी हो जाएंगे। अलग से एग्जांपल मैंने लिखा है नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन से इनके क्या है, एग्जांपल है। आपको पेपर में क्या आएगा, फर्स्ट लॉ लिखो, इनर्शिया लिखो, इनर्शिया किसका मास है उस पर क्वेश्चन आएंगे, और फर्स्ट लॉ के एग्जांपल बताएंगे। जो जितने अभी क्वेश्चन करेंगे वो सारे फर्स्ट लॉ के एग्जांपल है। कौन कौन सा करा, पहला वो किक करने वाला करा, वो भी फर्स्ट लॉ का एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि उसने उसमें दिखाया जिसको हमने किक करा वही आगे गया, बाकी नहीं हिला, ये फर्स्ट लॉ को प्रूव करता है। जो हमारा कैरम वाला था, जिसको मारा वही आगे गया, बाकी नहीं हिला, ये भी तो फर्स्ट लॉ का एग्जांपल है। तो जो भी आम लाइफ में आप फर्स्ट लॉ के देख रहे हो वो लिख देना। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट बात, पत्ते क्यों झड़ते हैं? जब हम उसकी टहनी को हिलाते हैं, मेरे बच्चे तुमने किसको हिलाया? टहनी को, ब्रांच को, ब्रांच को, तुमने एक एक पत्ते को हिलाया है क्या? नहीं मैडम, आइडिया, आइडिया सर जी, बिल्कुल मैडम। तो हमने
इनिशियली जो लीव्स थी वो ब्रांच के साथ थी रेस्ट पर, ब्रांच और लीव सब कुछ रेस्ट पे था। व्हेन यू शेक द ब्रांच, तुमने अब किसको फोर्स लगाया, ब्रांच को। किसको फोर्स लगाया, ब्रांच को। तो हिलेगा भी कौन, हिलेगा भी कौन, हिलेगा भी कौन, ब्रांच हिलेगी, क्योंकि इनर्शिया दादी कहती है जिसको फोर्स लगेगा ओनली वही, जो पैसे देगा उसी को सामान मिलेगा भाई, बाकी हट जाओ लाइन से। बिल्कुल सही बात है मैम। इट चेंजेस इट्स स्टेट, लिख के भी दिया हुआ देखो मैंने। तो ब्रांच को फोर्स लगा और उसने अपनी स्टेट बदल ली, स्टेट बदल ली, स्टेट बदल ली, स्टेट बदल ली, फ्रॉम रेस्ट टू मोशन। बट लीव्स पर कोई फोर्स नहीं लगा, लीव्स पर कोई फोर्स नहीं लगा, इसीलिए वो क्या रह गई, रेस्ट पर ही रह गई, इसीलिए वो क्या रह गई, रेस्ट पर ही रह गई। इसी को क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अच्छा, एक न्यू स्लाइड लेती हूँ। कई स्कूल में टीचर्स इनर्शिया के टाइप्स भी कराते हैं भाई। तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं है, ना ही कोई पूछता है, बट इनर्शिया टाइप्स, हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ इनर्शिया। अगर किसी एक स्कूल में भी कराते हैं तो मेरे बच्चों को सब आना चाहिए। नंबर 1, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ये यूं ही है, दादी के 3 टाइप बना दिया है, कुछ नहीं। इनर्शिया ऑफ मोशन, भाई स्पेलिंग देख लेना, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन। थर्ड देखिए भाई, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। मैडम क्या होते हैं, किसी स्कूल में कराएंगे, किसी में नहीं कराएंगे, कराए ना कराए हमें सब बात है भाई, हमें मतलब मुद्दे से होना चाहिए। इसका मतलब है कि जो रेस्ट में वो रेस्ट में रहेगी, इसका मतलब है मोशन में रहेगी, इसका मतलब है जिस डायरेक्शन में रहेगी। हमने तो इसको एक साथ ही पढ़ लिया, हमने तो इसको एक साथ ही डेफिनेशन में पढ़ लिया कि जो स्टेट जैसी है, जिस स्थिति में है वैसी ही रहेगी। तो अगर वो रेस्ट में कोई चीज है और वो रेस्ट में ही रहने वाली बात है तो लिख देना दिस इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दूसरा, कोई चीज चल रही है और वो चलती रह जाए तो लिख देना दिस इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। अगर कोई डायरेक्शन ना बदले तो क्या देना, दिस इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। कैसे यूज होगा मैं अभी क्वेश्चंस में बता दूंगी। जैसे इस क्वेश्चन में देखो, अभी पत्ते वाले क्वेश्चन में दिखाती हूँ। पत्ते वाले क्वेश्चन में पत्ते रेस्ट पे थे और रेस्ट में रह गए, तो दिस इज ड्यू टू लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया रेस्ट वाला ही रह गया। अब आगे कोई मोशन वाला हो तो मोशन वाला रह जाएगा। तो पहला क्वेश्चन एग्जांपल समझ में आ गया। आपसे कहेंगे इनर्शिया के या फर्स्ट लॉ के, दोनों एक ही चीज तो है मैडम, दोनों एक ही चीज है। आपको कहे फर्स्ट लॉ के एग्जांपल तो भी यही कि प्लांट में अगर हम ब्रांच को हिलाएं तो ब्रांच हिलती है, पत्ते झड़ जाते हैं, क्योंकि पत्तों पर कोई फोर्स लगा नहीं, ब्रांच हिल गई, पत्ते वहीं रह गए और वो नीचे गिर गए। ग्रेविटी भी तो है, हवा में थोड़ी रह जाएंगे पत्ते। तो जैसे ब्रांच हिली, पत्ता वहीं रह गया और वो नीचे आ गया। जैसे कॉइन वाले से समझो भाई, हम तो कॉइन वाले समझेंगे। हमने स्ट्राइक करा उसको, कॉइन वहीं था, नीचे गिर गया, 500 रुपए कमाए थे उससे। आगे चलते हैं मैडम। कहता है बहुत आसान बात। कभी गाड़ी में बैठे हो, पापा ने एकदम से ब्रेक मारी, हम आगे जाके गिरे, मम्मी कहते क्या कर रहे हो जी, है ना, ऐसे कहते हैं ना, क्या कर रहे हो जी। क्यों, क्योंकि हम भी चल रहे थे, गाड़ी भी चल रही थी। ब्रेक किसका है, सवाल पूछो अपने आप से, ब्रेक किसका है, क्योंकि हमें दादी जी को जवाब देना है, इनर्शिया दादी जी को। ब्रेक किसका है, गाड़ी का। तो गाड़ी रुक जाएगी, पर हमारा तो कोई ब्रेक था नहीं, हम कहाँ रह गए, चलते ही रह गए। लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी शीशा फाड़ के आगे ही चले जाएंगे, मम्मी मायके पहुंच जाएगी उड़ के, ऐसा नहीं होता बेटा। मूवमेंट का फर्क है बस, एक पल भर के लिए ऐसा होगा, फिर तो बॉडी फ्रिक्शन की वजह से आप पे ही रेस्ट में आ जाएगी, लेकिन झटका लगेगा, हमें आगे गिरेंगे। आगे गिरने का ये मतलब है कि एक क्षण के लिए हम चलते ही रह गए और हम आगे चले गए, गाड़ी वहीं रह गई। ये मतलब होता है इनर्शिया का। इसका मतलब ये थोड़े फाड़ के शीशा आगे ही निकल गए। तो यही पूछा है कि जब बस का ड्राइवर बस को चलाता है या ब्रेक मारता है तो हम आगे गिरते हैं, और जब चलाता है तो हम पीछे रह जाते हैं। कभी देखा कोई चीज पीछे झटका मारती है, बिल्कुल ऐसा होता है, आओ समझ लेते हैं। कहता बिकॉज अर्लियर, पहले क्या हो रहा था, पापा भी गाड़ी चला रहे थे, मम्मी भी बैठी थी, हम सब भी बैठे थे, सारे क्या थे, मूविंग थे। बट एज सून एज ब्रेक्स आर अप्लाइड, जैसे ही ब्रेक लगे, बस जो गाड़ी थी वो अपनी स्टेट चेंज कर गई, मोशन से रेस्ट में आ गई, मोशन से रेस्ट। ब्रेक किसके थे, गाड़ी के, ब्रेक किसके थे, गाड़ी के। तो चलती हुई गाड़ी रेस्ट में आ गई, पर पर्सन टेंड्स टू रिमेन, वो चाहता तो है कि मैं मोशन में ही रहूं, स्टेट ऑफ मोशन में रह गया। सो दिस इज ड्यू टू लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन एंड फॉल्स फॉरवर्ड। वो मोशन में रह गया इनर्शिया की वजह से, क्योंकि इनर्शिया क्या कहता है, चलती हुई चीज चलती रहेगी जब तक उस पर फोर्स नहीं लगेगा। आप कहोगे मैडम फिर तो वो गाड़ी फाड़ के निकल ही जाती,
अरे भाई उसके बाद तो एयर फ्रिक्शन आ जाएगा, ये भी तो बताया था, फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, बैलेंस फोर्स होना चाहिए। यहाँ तो बैलेंस कुछ है नहीं ना, समझ गए मैडम बात। दूसरी, अगर हम बैठे हैं आराम से, गाड़ी भी रुकी हुई है, हम भी रुके हुए हैं, लेकिन जैसे एकदम से गाड़ी चला दी किसी ने एकदम से, तो गाड़ी तो आगे निकल गई, हमारी थोड़ी थे, एक्सेलरेटर गाड़ी का था, तो गाड़ी तो मोशन, रेस्ट से मोशन आ गई, रेस्ट से मोशन आ गई, रेस्ट से मोशन आ गई, हम तो सिक्के की तरह वहीं रह गए और पीछे चले गए। बिल्कुल मैडम बात है, फॉल बैकवर्ड व्हेन बस एक्सेलरेट बिकॉज सडन स्टार्ट की वजह से बस ने तो अपनी स्टेट बदल ली, स्टेट बदल ली, स्टेट बदल ली, लेकिन पैसेंजर किस में रह गया, रेस्ट में रह गया, ड्यू टू लॉ ऑफ रेस्ट। रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी, चलती हुई तो चलती रहेगी, जिस पे फोर्स लगेगा वही हिलेगी, जिस पे फोर्स लगेगा वही चेंज होगी, जिस पर फोर्स लगेगा वही चेंज होगी। ये सारे किसके एग्जाम्पल है, फर्स्ट लो। अच्छा कभी कोई चीज झाड़ी है, ऐसे कोई चीज झाड़ी है, मिट्टी निकल जाती है, या डस्टर झाड़ा होगा पक्का क्लास में, या फिर कारपेट, मम्मी कारपेट झाड़ती है सिर्फ मार मार के सारी मिट्टी निकाल देती है, ऐसा क्यों करते हैं? जब हम उस कारपेट को, मानो आप झाड़ ही रहे हैं बस कोई चीज, ऐसे हमने उसको झाड़ा, इस पे एक बहुत अच्छा सवाल भी कराऊंगी, मम्मी से पूछना, ठीक है? हमने उसको झाड़ा, हमने उस डंडे से उसको कारपेट को मारा, उसके अंदर की धूल को मारा नहीं, जैसे हमने पत्ते नहीं हिलाए थे, जब ब्रांच हिलाई थी तो ब्रांच आगे चली गई, पत्ते वहीं रह गए और नीचे गिर गए। वैसे ही तुमने कारपेट को हिलाया, कारपेट को हिलाया, लेकिन मिट्टी तो वहीं रह गई और नीचे उड़ गई हवा में, ग्रेविटी की वजह से। यही लिखा है, व्हेन हैंगिंग कारपेट इज बिटन स्टिक कारपेट मूव्स टू एंड फ्रो स्लाइटली, आगे पीछे मूव करता है, बट डस्ट पार्टिकल रिमेन्स टू रेस्ट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड हैंस कम्स आउट ऑफ इट। ऐसे ही मम्मी से पूछना, मम्मी कपड़े सुखाती है तब एकदम से झटका मारती है कपड़ों को, सारा पानी बाहर आ जाता है। अच्छा एग्जाम्पल है ना, कितने सुंदर एग्जाम्पल देते हो आप, है ना? ऐसा एग्जाम्पल हमारी मैडम ने नहीं दिया था ये पानी वाला। तो मम्मी कपड़े सुखाती है ना, गीले कपड़े झाड़ती है ना, क्यों झाड़ती है? मम्मी को भी फिजिक्स आती है, प्रूव कर दिया। जैसे वो कपड़े झाड़ती है, हमने किसको धक्का मारा, हमने किसको हिलाया, हमने किसको हिलाया, हमने कपड़े को हिलाया, उसके अंदर के वाटर ड्रॉपलेट्स को हिलाया नहीं। तो इनर्शिया दादी जी क्या कहेगी, तुझ पे फोर्स लगा है क्या, पानी नहीं लगा तो वहीं रह, और वहीं रहेगी तो ग्रेविटी हवा में उड़ा देगी। बिल्कुल मैडम, क्या एग्जाम्पल दिया, सच्ची में ऐसा तो करते हैं, किसी भी चीज को झाड़ते हैं तो जिसको झाड़ते हैं वो आगे पीछे हिल जाती है, और वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से बाहर निकल जाते हैं। अच्छा ये और बढ़िया एग्जाम्पल है, कभी ट्रैवलिंग गाड़ी के ऊपर सामानों को रखे हुए देखा है, उस पर ना रस्सी से बांधा होता है सारा सामान, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि जब गाड़ी हाई स्पीड से चलेगी और बीच में कहीं ब्रेकर पे ब्रेक लगेंगे, ब्रेक लगेंगे, तो ब्रेक तो गाड़ी के होते हैं, उस ऊपर रखे हुए बैग्स के थोड़ी होते हैं, तो बैग तो आगे जाके गिरेंगे, तो इसीलिए उसको पहले फोर्स लगा के पकड़ा होता है। तो बिल्कुल, एनी लगेज कैप्ट ऑन द रूफ इज टाइड विद द रोप, ऐसा इसलिए किया जाता है मेरे बच्चा, क्योंकि अगर मूविंग बस या मूविंग गाड़ी सडनली रेस्ट पे आ जाए ब्रेक लगने की वजह से, तो लगेज रिमेन्स टू रेस्ट एंड मे फॉल फ्रॉम द रूफ। अगर गाड़ी एकदम से स्टार्ट होगी, एकदम से स्टार्ट होगी, तो वो लगेज पीछे रह जाएगा, इसलिए भी वो बांधा हुआ है। दूसरा, अगर मूविंग बस रुक गई लेकिन लगेज तो फिर भी मोशन में रह जाएंगे, तो भी वो गिर सकता है। मतलब दोनों कंडीशन, बैकवर्ड फॉल और फॉरवर्ड फॉल वाला। अगर एकदम से ब्रेक मारेंगे तो वो लगेज आगे गिर सकता है, एकदम से स्टार्ट कर देंगे तो लगेज पीछे जा सकते हैं। तो लगेज हिले ना, गिरे ना, इसीलिए उनको क्या करते हैं, रस्सी से बांधते हैं। तो अब दोबारा रिवाइज करते हैं मैम, दोबारा रिवाइज करते हैं सारे, आज का लेक्चर दोबारा। व्हाट इज इनर्शिया, व्हाट इज फर्स्ट लॉ, एवरी फटाक से देखो समरी। First law, object at rest will remain at rest, object in motion will remain in motion until external force is applied. Inertia is a property that resists the change in state. इसी का दूसरा नाम लॉ ऑफ इनर्शिया। मैडम इनर्शिया मेजर कैसे होता है, मास से, जो जितना हैवी उतना इनर्शिया, जितना हैवी उतना इनर्शिया, उतना ही ज्यादा फोर्स लगा के उसे चलाना पड़ेगा। मैम एग्जांपल्स बता दो फटाक से, एग्जांपल्स बता दो। जब भी हम ब्रांच को शेक करते हैं, पत्ते नीचे डीअटैच होकर नीचे गिर जाते हैं। जब भी हम स्टिक से कारपेट को मारते हैं, धूल बाहर आ जाती है। जब भी हम एक ग्लास पे रखे हुए कार्डबोर्ड को स्ट्राइक करते हैं, कॉइन उसके अंदर गिर जाता है। जब भी हम गाड़ी लेके निकलते हैं, उस पर लगेज को बांध के निकलते हैं। जब भी हम कार में चलते हैं, सीट बेल्ट लगा के चलते हैं, ब्रेक पे हम आगे गिर सकते हैं, ना चलते पर हम पीछे गिर सकते हैं। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड फॉल ऑफ पर्सन व्हेन मूविंग और सडन स्टार्ट ऑफ द कार।
उसके बाद हम और एग्जाम्पल क्या कर सकते हैं भाई, जल्दी से बताओ। हम कैरम बोर्ड वाला एग्जाम्पल कर सकते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके थे, फर्स्ट लॉ के थे। क्या अच्छे से समझ में आए हैं क्या? बिल्कुल। अच्छा एक और बता देती हूँ जाते जाते, मतलब भाई पता नहीं इतने सारे एग्जाम्पल्स है मेरे पास, कौन सा दूं कौन सा छोड़ूं समझ नहीं आ रहा। तुमने देखा होगा कभी हम गाड़ी में से टान लेते हैं तो हम ऐसे ना साइड में गिरते हैं। तब गिरे हो साइड में गिरे हो, तो इसीलिए गिरते हैं क्योंकि गाड़ी तो बदल गई, हम तो उसी डायरेक्शन में रह गए, अरे उधर गिर गए, फिर थोड़ी देर बाद हम भी गाड़ी के साथ ऐसे करके आ जाते हैं पोजीशन में। तो ये जितने भी एग्जाम्पल है सुंदर सुंदर सारे किसके हैं, फर्स्ट लॉ के एग्जाम्पल हमने सब कर लिया। अब अगले लेक्चर में क्या करेंगे, हम न्यूटन सेकंड लॉ करेंगे। इससे पहले हम क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और सब बच्चों तक पहुंचाएंगे। मेरा बच्चा, मेरे इस चैनल का एजेंडा हर उस बच्चे तक पहुंचना है जिसको, तुमने देखा होगा मैं पूरे लेक्चर में कितने अच्छे से पढ़ाती हूँ, एंड में कहती हूँ लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, क्योंकि आप जैसे और भी बहुत बच्चे हैं मेरे बच्चे जिनको फिजिक्स अच्छे से समझ नहीं आ रही है, उनको भी अच्छी वीडियोस पहुंचनी चाहिए। तो इसी के साथ कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप शाइनिंग, कीप सब्सक्राइबिंग और सक्सेसफुल बनना, नाम रोशन करना मेरा, अपना और अपने परिवार का। थैंक यू सो मच।